दोस्तों बॉलीवुड दिन भर के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और भाई साहब आज इस वीडियो में आपको कुछ ज़बरदस्त खबरें सुनने को मिलेंगी, मज़ा ही आ जाएगा सुनकर, कसम से यकीन करो आप भाई। लेकिन अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, और घंटी नहीं दबाई तो दबा दो यार। घंटी आप नहीं दबाओगे तो आपको कैसे पता चलेगा जब मैं नया वीडियो डालूंगा। बात को समझो भाई साहब। देखिए ये बात फिर से सच हो गई कि अगर आप कामयाब हैं तो फिर आपके दुश्मन भी आपके दोस्त बन जाते हैं। आपकी कामयाबी से बड़ी दुनिया में और कोई दूसरी चीज नहीं है। और आज की पहली खबर बस यही है। सनी देओल की फिल्म गदर 2 बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हो चुकी है और सनी देओल ने इसी खुशी में एक पार्टी रखी थी और उस पार्टी में शाहरुख खान अपनी बीवी के साथ पहुंचा। वही शाहरुख खान जिसकी पिछले 35 साल से सनी देओल से बोलचाल भी नहीं थी। जब डर फिल्म बन रही थी उस वक्त इनकी दुश्मनी शुरू हुई थी और गदर 2 की सक्सेस पार्टी पर खत्म हुई। इस पार्टी में ऐसे और भी बहुत सारे बॉलीवुड वाले पहुंचे जो सनी देओल को बिल्कुल पसंद नहीं करते। आमिर खान भी आया, बुढ़ऊ भी आया। तो कहने का मतलब यह है कि जो बॉलीवुड वाले गदर 2 से पहले सनी देओल की कॉल भी नहीं लेते थे, सनी देओल से मिलना पसंद भी नहीं करते थे, वो सभी लोग गदर 2 की सक्सेस के बाद सनी देओल के बेस्ट फ्रेंड्स बन गए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ कमी रह गई है। वाईआरएफ का ओनर आदित्य चोपड़ा इस पार्टी में नहीं आया। एक्सेल एंटरटेनमेंट का ओनर फरहान अख्तर भी इस पार्टी में नहीं आया। एसएलबी और राजकुमार हिरानी भी इस पार्टी में नहीं आए। प्रोड्यूसर साजिद नडियाडवाला भी इस पार्टी में नहीं आया। ऋतिक रोशन भी इस पार्टी में नहीं आया। और जो आज सबसे बड़ा प्रोडक्शन हाउस है जियो, उससे भी इस पार्टी में कोई नहीं आया। और मेरे हिसाब से करण जौहर भी इस पार्टी में सिर्फ इसलिए आया क्योंकि उनकी लास्ट फिल्म में धर्म जी का एक बहुत अच्छा रोल था। तो इस पार्टी का रिजल्ट ये निकलता है कि अभी भी बॉलीवुड में जो बड़े प्रोडक्शन हाउसेज हैं वो सनी देओल के साथ काम करना नहीं चाहते। कोई भी बड़ा निर्माता या बड़ा डायरेक्टर सनी देओल के साथ काम नहीं करेगा। और इसकी वजह पहले भी मैं कई बार अपने वीडियोस में बता चुका हूं कि सनी देओल का बॉलीवुड में बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। वो जिस निर्माता निर्देशक से भी साइनिंग अमाउंट ले लेता है वापस नहीं करता, और अगर फिल्म चालू हो जाती है तो निर्माता निर्देशक को बहुत परेशान करता है। आज की दूसरी खबर है गदर 2 के डायरेक्टर अनिल शर्मा के बारे में। अनिल शर्मा साहब अब एक फिल्म बना रहे हैं जिसका नाम है जर्नी, और इस फिल्म का हीरो होगा उनका बेटा उत्कर्ष शर्मा, और उत्कर्ष को सपोर्ट करने के लिए फिल्म में होंगे नाना पाटेकर। आप सभी को पता है कि इस फिल्म का क्या होने वाला है। यह फिल्म उतनी ही बड़ी डिजास्टर होगी जितनी की पहली फिल्म जीनियस हुई थी। लेकिन अनिल शर्मा साहब के पास कोई चारा भी नहीं है क्योंकि उनके बेटे को कोई भी दूसरा निर्माता निर्देशक लेने के लिए तैयार ही नहीं है। की वजह यह है कि जिसने भी गदर 2 देखी है उसको अच्छी तरह पता है कि इस लड़के को ना ही एक्टिंग आती है, ना ही इस लड़के की पर्सनैलिटी है हीरो की, और ना ही ये आगे कभी हीरो बन पाएगा। लेकिन आप अनिल शर्मा साहब के कॉन्फिडेंस की दाद दे सकते हैं। उनका कहना यह है कि उनकी ये फिल्म जर्नी 250 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस करेगी। कितना? 250 करोड़ का। अनिल शर्मा साहब भाई मजाक करो, मजाक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इतना बड़ा मजाक मत किया करो सर। क्या है आपका ऐसा मजाक सुन के ना कम से कम आधे घंटे तक हंसी रुकती नहीं है सर। समझ रहे हो ना बात को। दोस्तों आज की तीसरी खबर है सनी देओल की फिल्म जन्मस्थान के बारे में। ये न्यूज मैंने ही आपको दी थी कि सनी देओल की अगली फिल्म होगी जन्मस्थान, जिसमें संजय दत्त भी है। इस फिल्म की शूटिंग लास्ट वीक चालू होने वाली थी लेकिन चालू नहीं हुई। उसकी वजह यह है कि सनी देओल 50 करोड़ रुपए मांग रहा था और फाइनली वायाकॉम सनी देओल को 25 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार हो गया है। और शायद सनी देओल ने भी यह मान लिया है कि इस वक्त उनकी ये फीस बहुत अच्छी फीस है और मेरे ख्याल में अब उन्होंने मन बना लिया है कि वो इस फिल्म को करेंगे। लेकिन सनी देओल एक ऐसा एक्टर है जो शूटिंग से एक दिन पहले भी मना कर सकता है कि मुझे फिल्म नहीं करनी है। तो जब तक शूटिंग चालू नहीं हो जाती तब तक ये कहना मुमकिन नहीं है कि हाँ ये फिल्म बन रही है। लेकिन मैं पर्सनली ऐसा मानता हूं कि सनी देओल को ये फिल्म कर लेनी चाहिए क्योंकि मेरे ख्याल में कोई भी बड़ा निर्माता निर्देशक सनी देओल के साथ फिल्म नहीं करेगा। और यह भी पूरी इंडस्ट्री को पता है कि 20 साल के बाद सनी देओल की कोई फिल्म चली है और जाहिर सी बात है अब अगले 10 साल उनकी कोई फिल्म चलने वाली नहीं है। जो भी फिल्में आएंगी वो सुपर फ्लॉप ही रहेंगी, तो उनके साथ फिल्म बनाना एक बहुत बड़ा रिस्क है। दोस्तों आज की चौथी खबर यह है कि एक फिल्म आ रही है जिसका नाम है दोनों, और इस फिल्म में सनी देओल के छोटे बेटे राजवीर देओल को लॉन्च किया जा रहा है और पूनम ढिल्लन की बेटी प्लोमा को। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है सूरज बरजात्या के बेटे अविनाश बरजात्या ने। इस फिल्म का ट्रेलर मैंने भी देखा और आपको मैं बताऊंगा कि ट्रेलर कैसा है। जैसे ही ट्रेलर चालू होता है हीरो हीरोइन बैठे हुए हैं और हीरोइन कहती है कि हम रिजेक्शन से इतना डरते क्यों हैं। लड़का कहता है कि हाँ यार इतना बुरा भी क्या है हम में। लड़की और लड़के के ये दो डायलॉग सुनकर ही आपको पता चल जाएगा कि इन दोनों को डायलॉग्स बोलने नहीं आते हैं, ये हिंदी इंग्लिश स्टाइल में बोल रहे हैं। इन दोनों के बोलने से ही पता चलता है कि ये दोनों
दोनों अमीर घर के बच्चे हैं और दोनों ढीले हैं। 99% अमीर घर के बच्चे एक्चुअली ढीले ही होते हैं। उनको बड़े ही लाड प्यार से पाला जाता है। अगर घर में गिर भी जाता है तो 4 लोग भागकर आ जाते हैं कि बच्चे कहीं चोट तो नहीं लगी, और यही वजह है कि वो रफ टफ नहीं होते जैसे कि गांव के बच्चे होते हैं। आगे ट्रेलर में ये दिखाया गया है कि इन दोनों की किसी एक लड़की दोस्त की शादी है और उस शादी में ये दोनों मिलते हैं और दोनों को प्यार हो जाता है। ये कहानी अब तक कम से कम 50 फिल्मों में देख चुके हैं। ट्रेलर देखने से पता चलता है कि इस फिल्म का डायरेक्शन बहुत बढ़िया नहीं है और कहानी भी बहुत घिसी पिटी पुरानी है। ट्रेलर देखने से यह भी पता चलता है कि लड़की तो एकदम अच्छी नहीं दिखती और बोलती भी अच्छी नहीं है, तो जाहिर सी बात है इस लड़की का हीरोइन बनना नामुमकिन है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि सन्नी देओल का बेटा भी अच्छा नहीं दिख रहा है, डायलॉग्स भी अच्छे नहीं बोल रहा है, एक्टिंग भी अच्छी नहीं कर रहा है। यानी कि इस लड़के में भी ऐसा कोई टैलेंट नहीं है कि देओल फैमिली का नाम रोशन कर सके। और इस ट्रेलर को देखने से बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि इस फिल्म का चलना नामुमकिन है। दोस्तों, आज की 5वीं खबर है विजय एनाकोंडा के बारे में। आप सभी को पता है कि लास्ट फ्राइडे को विजय एनाकोंडा और खिजावनी समांता की एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था खुशी। इस फिल्म की लैंडिंग कॉस्ट है 100 करोड़ रुपए और इस फिल्म ने बिजनेस किया है तकरीबन 15 से 20 करोड़ रुपए का, साउथ और हिंदी मिलाकर। यानी कि यह फिल्म सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर है। और मैं यहां आपको यह बताना चाहूंगा कि विजय एनाकोंडा की यह तकरीबन 5वीं फिल्म है लाइन से जो सुपर फ्लॉप है। एक्चुअली इस एनाकोंडा को देखकर तो मुझे हैरानी होती है। मैं ये सोचता हूं कि इस लुक्खे को हीरो बनाया किसने है। इसको एक्टिंग नहीं आती, इसको बोलना नहीं आता, इसको चलना नहीं आता, इसका बिहेवियर बहुत ज्यादा खराब है, अकड़ इसमें दुनिया की सबसे ज्यादा भरी हुई है। तो इसको एक्टर किसने बनाया था, किसने लॉन्च किया था? दोस्तों, आज की 6ठी खबर है हंसल बुड्ढे के बारे में। ये हंसल मेहता बुड्ढा डायरेक्टर है बॉलीवुड में जो अपने आप को बहुत बड़ा जीनियस समझता है, बहुत बड़ा डायरेक्टर समझता है। और कुछ वेब सीरीज के एक्टर्स भी हैं जो इसको बहुत बड़ा मानते हैं। कुछ दिन पहले इसकी एक वेब सीरीज रिलीज हुई जिसका नाम है स्कैम 2003। भाई साहब, जिन लोगों ने भी इस वेब सीरीज को देखा उनको सर दर्द हो गया, उनकी आंखों की थोड़ी रोशनी कम हो गई। और यही वजह है कि जिन्होंने भी इस वेब सीरीज को देखा उन्होंने बुड्ढे हंसल मेहता को भर भर कर गालियां दी। दोस्तों, आज की 7वीं खबर है KGF 2 के हीरो यश के बारे में। आप सभी को पता है कि फिल्म KGF 2 बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर थी। उसके बाद अब तक इस लड़के ने जितनी भी कहानियां सुनी सबको रिजेक्ट कर दिया। आज तक इस भाई साहब ने किसी भी कहानी को करने के लिए हामी नहीं भरी और यही वजह है कि पिछले 3 साल से ये अपने घर पर बैठा हुआ है, कोई काम नहीं कर रहा है। इसको उम्मीद ये है कि शायद करण जौहर इसके पास जाएगा अपनी फिल्म लेकर या आदित्य चोपड़ा इसके पास जाएगा अपनी फिल्म लेकर। तो पिछले 3 साल से लड़का घर पर बैठा हुआ है और अगर अगले 2 साल और बैठ गया तो जाहिर सी बात है फिर उसके बाद लोग इसको भूल जाएंगे, फिर इसको कोई फिल्म देगा नहीं। तो मेरा मशवरा इस भाई साहब को यह है कि भाई KGF 2 एक तुक्का था, वो फिल्म चल गई, आपके स्टारडम का उस फिल्म से कोई लेना देना नहीं है दोस्त। अब आप कोई एक फिल्म कर लीजिए और पता कर लीजिए कि आपका कितना बड़ा स्टारडम है और कितने लोग आपकी फिल्म देखना चाहते हैं। दोस्तों, आज की 8वीं खबर है मालेगांव के सुपरस्टार शाहिद कपूर के बारे में, जिसका वेट है तकरीबन 45 kg और हाइट है 2.5 फीट 3 इंच। छोटे छोटे हाथ है, छोटे छोटे पैर है बेचारे के, लेकिन अपने आप को बहुत बड़ा सुपरस्टार मानता है। गलती उसकी भी नहीं है, बॉलीवुड वाले भी उसको सुपरस्टार मानते हैं, कैसे मुझे नहीं पता भाई साहब। तो ये लड़का एक शादी अटेंड करने गया और भाई साहब वहां पत्रकारों पर भड़क उठा। इसने चिल्लाते हुए पत्रकारों को कहा कि क्यों चिल्ला रहे हो, मैं यही खड़ा हूं ना, अरे जब मैं चला जाऊंगा तब चिल्लाना, मेरे सामने ऐसे कैसे चिल्ला सकते हो, तुम्हें पता नहीं कि मैं कितना बड़ा सुपरस्टार हूं। शाहिद भाई, माफ कर दो इन गरीबों को, इनको पता नहीं था कि आप इतने बड़े सुपरस्टार हो। भाई इनको आपको पहले ही बता देना चाहिए था कि आप मालेगांव के बहुत बड़े सुपरस्टार हो यार। शाहिद भाई साहब, आप मेरी बात मानिए, आप सिर्फ अपने सपनों में सुपरस्टार है या अपने घर पर सुपरस्टार है, बाहर आप कहीं सुपरस्टार नहीं हो। बाहर तो लोग आपकी फिल्म फ्री में भी नहीं देखना चाहते। तो भाई साहब, अगर कोई बड़ा स्टार शाहरुख खान जैसा पत्रकारों पर चिल्लाए तो समझ में आता है, लेकिन आपके जैसा मालेगांव का सुपरस्टार अगर चिल्लाएगा तो ये बात ठीक नहीं है भाई साहब। दोस्तों, आज की 9th खबर भी गदर 2 की सक्सेस पार्टी से है। देखिए, वहां बहुत सारे एक्टर्स आए थे, कार्तिक आर्यन भी वहां गया था, लेकिन जब कार्तिक स्टेज पर था तभी बुढ़ऊ आ गया, तो कार्तिक ने बुढ़ऊ के साथ भी फोटो खिंचवाए। कार्तिक भाई, थोड़ी तो शर्म करो भाई साहब, आप इतने बड़े सुपरस्टार हो, आप ऐसे छोटे मोटे एक्टरों के साथ भी फोटो खिंचवाओगे? मत करो ऐसा भाई साहब। अरे भाई साहब, आप कम से कम अपनी इज्जत तो रखो। अरे भाई साहब, अगर आप ऐसे
ऐसे छोटे मोटे एक्टरों के साथ फोटो खिंचवाओगे तो पब्लिक आपके बारे में क्या सोचेगी? पब्लिक आपको बहुत बड़ा सुपरस्टार कैसे मानेगी? आपको फोटो खिंचवाना चाहिए था शाहरुख खान के साथ, ऋतिक रोशन के साथ। लेकिन मैं ऐसा समझता हूं भाई साहब कि ऐसे छोटे मोटे बुढ़ऊ एक्टर के साथ फोटो खिंचवाकर आपने ठीक नहीं किया, बिल्कुल ठीक नहीं किया भाई साहब। दोस्तों, आज की 10वीं खबर भी सनी देओल के बारे में है। आप में से बहुत लोग ये जानते हैं कि भाई सनी देओल और एसआरके की बहुत दिनों से दुश्मनी है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बच्चन फैमिली से सनी देओल की सबसे बड़ी दुश्मनी है। उसकी वजह यह है कि सनी देओल की एक फिल्म थी जिसका नाम था इंसानियत। उसमें अमिताभ बच्चन साहब को एक छोटे से रोल में लिया गया था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अमिताभ बच्चन साहब उस फिल्म के मेन लीड हीरो बन गए और सनी देओल का एक छोटा सा रोल रह गया था। और जब उस फिल्म का पोस्टर रिलीज हुआ था तो उसमें भी अमिताभ बच्चन साहब का बड़ा फोटो था और सनी देओल का छोटा सा फोटो था, और उस वक्त सनी देओल बहुत नाराज हो गया था। तब से आज तक सनी देओल अमिताभ बच्चन साहब को बिल्कुल पसंद नहीं करता। ऐसा ही कुछ ऐश्वर्या राय के साथ हुआ था। एक फिल्म थी इंडियंस, उसमें हीरो था सनी देओल और हीरोइन थी ऐश्वर्या राय। ऐश्वर्या ने कुछ दिनों की शूटिंग भी की थी और उसके बाद ऐश्वर्या ने इस फिल्म को छोड़ दिया था। ऐश्वर्या का कहना था कि उनको सनी देओल के साथ फिल्म नहीं करनी है, बात खत्म। इसके बाद भी सनी देओल ने ऐश्वर्या को कई फिल्में ऑफर की, लेकिन ऐश्वर्या ने सन्नी के साथ कभी भी काम नहीं किया, और यही वजह है कि सनी देओल ऐश्वर्या से भी आज तक नाराज है। दोस्तों, आज की 11वीं खबर है अमीषा पटेल के मजाक के बारे में। अमीषा जी का यह कहना है कि भाई गदर 2 उन्हीं की वजह से सुपरहिट हुई है। अगर वो फिल्म में नहीं होती तो पब्लिक उस फिल्म को देखने जाती ही नहीं। और अब जो कोई भी अमीषा को साइन करना चाहता है वो उससे 5 करोड़ रुपए मांग रही है। कितने? 5 करोड़ रुपए। अरे अमीषा जी माफ कर दीजिए, अमीषा जी ऐसा मत कीजिए, ये बहुत बहुत कम पैसे मांग रही हो आप। आपकी फीस होनी चाहिए 50 करोड़ रुपए। 50 करोड़ रुपए के नीचे 1 रुपया भी आपको लेना नहीं चाहिए। अमीषा जी, आप यकीन करो, आपका धोबी, नाइट ड्राइवर, ऑफिस बॉय भी आपकी फिल्म आपकी वजह से नहीं देखता, तो आपकी फीस 5 करोड़ कैसे हो सकती है? आप मुझे बताओ। अरे आपकी फीस 50 करोड़ के नीचे हो ही नहीं सकती, ये मुमकिन ही नहीं है। मेरी समझ में नहीं आता कि आप बॉलीवुड वाले कैसे सोचते हो। आप लोगों को सिखाने वाला कौन है? आप लोगों को ये बताने वाला कौन है कि आप लोग इतने बड़े सुपरस्टार हो? अरे अमीषा मैडम जी, आपकी गली के 4 लोग भी आपकी फिल्म आपकी वजह से नहीं देखते। आपको ये किसने बता दिया कि आप सुपरस्टार हो? आपकी फीस 5 करोड़ रुपए होनी चाहिए। अगर कोई आपको 50 लाख रुपए भी देता है तो ये बड़ी बात है, वो आदमी पागल है, अंधा है कि वो आपको 50 लाख रुपए दे रहा है। दोस्तों, आज की 12वीं खबर है एसआरके के बारे में। देखिए, मैं भी हमेशा यही कहता था कि एसआरके को अपनी एज के हिसाब से रोल करने चाहिए। एसआरके को बड़े भाई का रोल करना चाहिए, बाप का रोल करना चाहिए, दादा का रोल करना चाहिए, और एसआरके ने ऐसा नहीं किया, बल्कि एसआरके ने जवानी का रोल किया। और मेरे ख्याल में मैं बिल्कुल गलत था, एसआरके बिल्कुल सही है। एसआरके पठान में भी बहुत यंग दिख रहा था और पठान ब्लॉकबस्टर रही। एसआरके जवान में भी एकदम यंग लौंडा दिख रहा है और जवान की भी एडवांस बुकिंग जबरदस्त हो रही है, यानी कि जवान का हिट होना भी तय है। इससे यह क्लियर हो गया कि एक्चुअली पब्लिक बूढ़ों की फिल्म देखना पसंद ही नहीं करती। अगर कोई एक्टर बूढ़ा हो गया है तो पब्लिक उसके लिए फिल्म देखने नहीं जाती है। पब्लिक की मेंटेलिटी यह है कि उनको सिर्फ जवान हीरो को देखना है। तो मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि एसआरके का डिसीजन बिल्कुल सही है कि वो जवानी का रोल कर रहे हैं अपनी हर फिल्म में, और यही वजह है कि पब्लिक में आज भी उनका क्रेज है, पब्लिक आज भी उनकी फिल्में देखने जा रही है। तो इसका मतलब यह साफ हो गया कि जहां हमारी सोच खत्म होती है, एसआरके की सोच वहां से शुरू होती है। दोस्तों, आज की 13th खबर है कंगना दीदी की नई फिल्म चंद्रमुखी 2 के बारे में। मैंने भी इस फिल्म का ट्रेलर देखा और देखकर हैरान हो गया। भाई साहब, ये ट्रेलर देखने के बाद मुझे पता चला कि इस फिल्म की कहानी बिल्कुल हूबहू वही है जो अक्षय कुमार की फिल्म भूल भुलैया की थी। उस फिल्म में जो रोल विद्या बालन का था, इस फिल्म में वही रोल कंगना दीदी का है। मुझे पता नहीं कि जो साउथ के निर्माता निर्देशक है उन्होंने ऑफिशियली भूल भुलैया के राइट्स लिए हैं क्या इस फिल्म को साउथ में बनाने के लिए, और अगर उन्होंने इस फिल्म को बिना राइट्स लिए बनाया है तो मेरे ख्याल में भूल भुलैया के निर्माता इस फिल्म पर केस कर सकते हैं, क्योंकि लीगली ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है कि आप किसी फिल्म की हूबहू कॉपी बना दे बिना राइट्स लिए हुए। दोस्तों, आज की 14th खबर है शाहरुख खान की फिल्म जवान के बारे में। देखिए, मीडिया में भी कहा जा रहा है और लोग भी कह रहे हैं कि शाहरुख खान की जो कंपनीज हैं वो बहुत सारे टिकट्स खरीद रही हैं, और एक तरह से वो सारी टिकटें शाहरुख खान खुद खरीद रहा है। ये बिल्कुल गलत है। देखिए, ये शाहरुख खान की वैल्यू है, शाहरुख खान की ब्रांड है कि जिन कंपनीज का शाहरुख खान
खान प्रमोशन करता है, जिनका ब्रांड एम्बेसडर है, वो जब उसकी फिल्में रिलीज होती है तो उनके टिकट्स खरीदती है और अपने एम्प्लॉइज में बांटती है, और जो उन कंपनीज के एम्प्लॉइज हैं वो खुश हो जाते हैं कि उनको शाहरुख खान की फिल्म फ्री में देखने को मिल रही है। मैं ये बता दूं, अगर वो लोग इमरान हाशमी की फिल्म के टिकट्स खरीदेंगे तो बाय गॉड की कसम एक एम्प्लॉय भी उस फिल्म को देखने नहीं जाएगा, फ्री भी। और आप इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं कि समझिए मोदी जी अमेरिका गए और वहां किसी ने उनको 10 लाख का सूट गिफ्ट किया, तो वो पैसे मोदी जी ने तो नहीं दिए, ना ही मोदी जी ने उससे कहा कि भाई मुझे गिफ्ट दे दो। ये मोदी जी की गुडविल है, ये मोदी जी की वैल्यू है, ये मोदी जी का रेस्पेक्ट है कि कोई उनको 10 लाख का सूट गिफ्ट करता है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर बहुत सारी कंपनीज शाहरुख खान की फिल्म जवान के टिकट्स खरीद रही है तो ये शाहरुख खान की गुडविल है, उनकी वैल्यू है, लेकिन वो पैसे शाहरुख खान की जेब से बिल्कुल नहीं जा रहे हैं। कुछ क्रिटिक्स ने इस फिल्म के रिव्यूज रिलीज किए हैं और वो बहुत अच्छे नहीं हैं, लेकिन मैं अभी से कुछ नहीं कहूंगा जब तक मैं इस फिल्म को देख ना लूं। तो जब मैं इस फिल्म का रिव्यू करूंगा तभी बता पाऊंगा कि ये फिल्म अच्छी है या बुरी है। टेक केयर दोस्तों, बाय बाय, टाटा, लव यू। सत्यमेव जयते।